बाकी के एन फैक्टर हमें डिस्कस करना है। एसिडिटी और बेसिसिटी, ये दो पॉइंट हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए थे। अब थर्ड पॉइंट था अपना कौन सा, सी फॉर चार्ज। थर्ड है चार्ज। अब चार्ज में कैसे निकालना हमें, चार्ज में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसे हम कहते हैं एन फैक्टर चार्ज के लिए। जैसे एग्जांपल लिया AlCl3, AlCl3 को आयोनाइज किया तो ये बनाएगा 3+ और 3Cl माइनस। तो AlCl3 में 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो एन फैक्टर AlCl3 का कितना हो गया, 3। राइट, यस नो? यस सर। ठीक है। जैसे दूसरी एक रिएक्शन ले ले, K4Fe इसके 3 मोल ले लीजिए, प्लस FeCl3 इसके, एक मिनट अभी इसके मोल नहीं ले रहा हूं। अब यहां देखिए, ये दिया मैंने FeCN6 होल थ्राइस प्लस KCl। अब पूछा इसमें एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर कितना है, तो सबसे पहले आप बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए ये आयरन कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4FeCl3 और ये FeCN6 3 है टोटल, तो 3 से मल्टीप्लाई किया FeCN6, तो यहाँ मिल गया हमें FeCN6 होल थ्राइस और KCl कितने, 12। अब यहाँ पर चार्ज चेक करो कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ है। जैसे इस वाले में देखे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी ले लो, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 12 पॉजिटिव है। एक पोटेशियम पर 1 प्लस, तो 12 पोटेशियम पर 12 प्लस। यहाँ पर एक भी पोटेशियम नहीं बचा हुआ है, अगले में एक भी पोटेशियम नहीं है, यानी पूरा पूरा चार्ज डिस्प्लेस हो गया। तो 12 पॉजिटिव डिस्प्लेस हुआ, अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, 3। तो ये एन फैक्टर कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर 12 को वापस लो, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। 12 को यहाँ लो, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस 12 को यहाँ पर लो, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका एन फैक्टर कितना, 3, इसका 12, इसका 1 हो गया। यानी चार्ज कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कहीं से भी निकालोगे आंसर सेम आएगा। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पोटेशियम का टोटल चार्ज कितना है, 12 प्लस, यहाँ पर एक भी पोटेशियम नहीं है, तो टोटल 12 प्लस डिस्प्लेस हुआ है, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया मैंने, सपोज कीजिए मुझे NaCl का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो NaCl के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करें, तो NaCl में आप क्या करें, उसको आयोनाइज करेंगे तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। MgCl2 में फाइंड करना है, तो MgCl2 को आप आयोनाइज करिए, एक Mg, अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो जो भी चार्ज वो चार्ज ले ली, 2 चार्ज पॉजिटिव या 2 नेगेटिव है तो एन फैक्टर का 2 हो गया। ठीक, KCl MgCl2 डॉट 6H2O में एन फैक्टर फाइंड करना है, तो आप इसको आयोनाइज करो K प्लस Cl माइनस, Mg पर 2 प्लस और 2 Cl माइनस, वाटर का चार्ज काउंट नहीं होता है, तो टोटल प्लस कितने, 3 प्लस या टोटल 3 माइनस,
तो एन फैक्टर यहाँ पर कितना आ गया, 3 हो गया। K2SO4 होल थ्राइस, फेरस और Fe2SO4 होल थ्राइस, इसका फाइंड करना है। तो आयनाइज करो, 2 पोटेशियम के मिलेंगे और 3 सल्फेट के। एक मिनट गड़बड़ कर दिया। K2SO4, एक SO4, आयरन में 2 आयरन के पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव और 3 सल्फेट के। तो टोटल पॉजिटिव है, टोटल नेगेटिव, 2 प्लस यहाँ पर है और 3 दूने 6 प्लस यहाँ पर है। तो एन फैक्टर टोटल कितना हो गया, 8। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो, रिएक्शन हो रही है तो, अदरवाइज नहीं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया कि K4FeCN6 प्लस ZnCl2 टू फॉर्म K2ZnFeCN6 प्लस 2KCl। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बैलेंस्ड है क्या इक्वेशन, बिल्कुल बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर पॉजिटिव 4 प्लस है, यहाँ पर 2 पोटेशियम के बचे, यानी 2 डिस्प्लेस हो गए, 2 डिस्प्लेस हो गए। तो एन फैक्टर कितना, 2y, जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है अगर रिएक्शन दे रखी है तो। Ec2 को यहाँ कैरी करो, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, Ec2 को यहाँ कैरी करो, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, Ec2 को यहाँ कैरी करो, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो इसके एन फैक्टर हो गए। अब यहाँ हेल्प कहाँ मिलती है, उसमें देखिए। लास्ट में 2 है ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ, सॉरी, लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड होगा तो ये 1 हो गया। अब जैसे मान लीजिए मुझे NaCl की बजाय Na प्लस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट वेट Na का प्लस इक्विवेलेंट वेट Cl का। तो Na का जो भी मोलर वेट होगा डिवाइड बाय इसका मोलर वेट कितना, 23। एन फैक्टर Na प्लस के लिए 1 है, Cl का 35.5, एन फैक्टर 1 है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए फाइंड करना है, तो कैल्शियम प्लस प्लस और कार्बोनेट माइनस माइनस। कैल्शियम का मोलर वेट होता 40, चार्ज कितना है, 2, तो एन फैक्टर 2 हो गया। कार्बोनेट का मोलर वेट होगा 60, चार्ज कितना है, 2, तो इसका भी 2 हो गया। तो ये आ जाएगा टोटल 50। यहां से डायरेक्ट भी देखेंगे तब भी एन फैक्टर 2 ही आएगा। और देखिए Al2SO4 होल थ्राइस। अब यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम, उससे में कोई मतलब नहीं, नंबर गेम यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती, कि अगर आप एल्यूमिनियम 2 बढ़ाओगे तो चार्ज भी डबल हो जाएगा, वेट भी डबल हो जाएगा, तो दोनों आपस में डबल डबल कैंसल हो जाएंगे, इसलिए नंबर को रिपीट करना नहीं पड़ता यहाँ पर। तो एक एल्यूमिनियम, एक सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का मोलर वेट होता है 27 और चार्ज 3 है, तो एन फैक्टर इसका 3 हो गया। सल्फेट का होता है 96, चार्ज 2 है तो 2 से डिवाइड हो गया, सम करोगे तो 57 आ जाएगा। या फिर अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट में, टोटल एल्यूमिनियम सल्फेट में अगर अलग से देखें, तो एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट है। तो यह एन फैक्टर कितना हो गया, टोटल 6। क्यों, टोटल पॉजिटिव कितना आ गया, टोटल पॉजिटिव कितना है, 6 प्लस है, 6 प्लस है या फिर 6 माइनस है, तो एन फैक्टर 6 हो गया। एन फैक्टर 6 हो गया, तो इसका जो मोलर वेट है, मोलर वेट होता है 342 डिवाइड बाय 6। आप 6 से डिवाइड करोगे तो वापस से भाई 57 ही आएगा। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक का दे रखा है, दूसरे का फाइंड करना है, तो वहां पर इसमें हेल्प मिलती है। तो क्या सॉल्ट का सभी को समझ में आ गया है? हाँ सर। किसी कोई डाउट तो नहीं? हाँ सर। सर एक बार वो सबसे पहले K2 वो वाला बताया था ना एग्जांपल, हाँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला, वो वाला एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा एग्जाम्पल?
सर ऊपर करिए, मैं बता रहा हूँ सर, और ऊपर। ए हाँ सर। बैलेंस करना है ना उसको, चार्ज देखो ना कितना डिस्प्लेस हो रहा है, प्लस या माइनस कोई सा भी। एक कंपाउंड को पकड़ लो, जैसे मैंने इस कंपाउंड को पकड़ लिया, इसमें कौन से एटम हटे, कितने एटम डिस्प्लेस हुए हैं। जैसे H प्लस है OH माइनस डिस्प्लेस होते हैं, वैसे यहाँ पर तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कितने डिस्प्लेस हुए हैं वो चेक करना। सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए प्लीज। अरे भाई तो मैंने बोला कि यहाँ देख पोटेशियम कितने थे, 12 पोटेशियम है। हाँ सर। अब यहाँ पर एक ही पोटेशियम नहीं है, मतलब 12 के 12 उसमें से हट गए, तो 12 पॉजिटिव हट गया है। ओके सर, ठीक है। डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री। हम्म। ईशा इसका क्लियर हो गया ये। हाँ सर। आर्यन हाँ सर। अब आता है रेडॉक्स में, रेडॉक्स रिएक्शन में। तो रेडॉक्स में 2-3 केस तो आप बिल्कुल याद रख लेना, रट डालना। पहला तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, Cr+3 में। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना है, चेंज कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6। दूसरा है KMnO4, KMnO4 का 3 मीडियम में, फर्स्ट है एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है। दूसरा न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में, और तीसरा बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में K2MnO4 में। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ +2, यहाँ +4, यहाँ +6, तो यहाँ एन फैक्टर कितना, डिफरेंस देखो कितना है, 7 - 2 यानी 5 का। यहाँ एन फैक्टर कितना है, 7 - 4 यानी 3 का, और यहाँ एन फैक्टर कितना है, 7 - 6 यानी 1 का है। ये 3 केस तो बिल्कुल घोट डालना, 2 केस तो अच्छी तरह से घुटे हुए होने चाहिए। अब एन फैक्टर एक्चुअली हमें निकालना कैसे, रेडॉक्स में, रेडॉक्स में एन फैक्टर इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसमें अलग अलग केस हैं, लास्ट केस बचा हुआ है रेडॉक्स का, इसको ध्यान से समझना। और अब आप लोगों का टारगेट है कि रेडॉक्स वापस से रिवाइज करना है। तो पहला केस ले रहा हूं मैं, सॉल्ट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि एक ही एटम या तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ओनली वन एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, आइदर थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आइदर थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन ध्यान रखना, इन वन और मोर देन वन प्रोडक्ट, वन और मोर देन वन प्रोडक्ट विथ सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर, सेम ऑक्सीडेशन नंबर। कंडीशन क्या दे रखी है, केवल एक ही एटम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कर रहा है, या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन। प्रोडक्ट एक भी बन सकता है या एक से ज्यादा ही बन रहा हो, लेकिन एक से ज्यादा ही बन रहे होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर उनकी सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, एक ही एटम चेंज हो रहा है या तो ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया KMnO4 में, KMnO4 किस में कन्वर्ट हुआ है, Mn+2 में। सिर्फ Mn का ही दिया हुआ है कि Mn का ही चेंज हो रहा है, Mn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, अकेले Mn की चेंज हुई है, या तो ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से, दोनों एक साथ नहीं, अकेला एक ही Mn बना है।
तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना चेंज कितना आएगा, मॉड निकालो, कितनी एम एन है यहाँ पर, एक ही एम एन है, तो एक एम एन की कितनी है +2 माइनस रेक्टेंड में एक ही एम एन है, एक एम एन की कितनी +7 इक्वल टू आंसर कितना आ गया 5। यस नो। दूसरा देखिए, अगर मैंने दिया Yes, एम sir. एन ओ टू, यहाँ पर +7 यहाँ पर +4, तो यह एन फैक्टर निकालिए। प्रोडक्ट में बताइए कितने प्रोडक्ट हैं, एक ही एम एन है, तो एक एम एन का कितना है +4, रेक्टेंड में भी एक ही एम एन लेना है फिर, और एक एम एन का कितना है +7, मॉड निकालना है मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, 3 हो गया। MnO4 कन्वर्ट हुआ किसमें, K2MnO6 में, यहाँ +6 है K2MnO4 में, +6 तो इसकी +7, तो यहाँ एन फैक्टर निकालो। प्रोडक्ट में एक एम एन है, एक एम एन की +6 है, माइनस करिए, रेक्टेंड में एक एम एन है, एक एम एन की +7, कितना आया डिफरेंस, 1 आया, 1 आया मतलब चेंज कितना आया, 1 आया। ये तो तीनों में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब अगला एग्जांपल लेता हूँ, K2Cr2O7, 2 क्रोमियम यहाँ पर है, 2 क्रोमियम है मतलब 2 क्रोमियम में कन्वर्ट हुआ, 2 क्रोमियम बने, लेकिन दोनों क्रोमियम में दोनों की सेम स्टेट है, +3 और +3, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, K2Cr2O7 से क्या मिला में 2Cr+3, तो एन फैक्टर बताइए कितना, यहाँ 2 क्रोमियम प्रोडक्ट में 2, तो एक क्रोमियम की कितनी है +3 है, माइनस रेक्टेंड में क्रोमियम की कितनी है 6 है, लेकिन कितने क्रोमियम है, 2 है उसमें, तो एक क्रोमियम की 6 है, डिफरेंस कितना आया 6 आएगा, तो एन फैक्टर कितना 6। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि एन फैक्टर क्या है, यहाँ पर एन फैक्टर इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर, कोई समस्या, जल्दी बताइए। No, sir. चलिए अगला एग्जांपल, सर C2O4 2 माइनस, ये किसमें कन्वर्ट हुआ CO2 में, कितने CO2 लेकिन 2 है CO2, तो आप यहाँ 2 कर लो, यहाँ कार्बन की फाइंड करो +3 आएगी, यहाँ कार्बन की फाइंड करो 4 आएगी, बताइए एन फैक्टर इक्वल टू, प्रोडक्ट में 2 को कार्बन है, एक कार्बन की +4 है, रेक्टेंड में भी 2 कार्बन ही लेना है, एक की +3, चेंज फाइंड करो, कितना आएगा चेंज, 8 में से 6 गए, कितने बचे, सर 2। एन फैक्टर 2 हो गया। क्लियर, और एग्जांपल लो, Fe2SO4 होल थ्राइस, अब इसमें बताइए 2 आयरन यहाँ पर है, तो एक काम करो आप 2 कर लो, 2 कर लिए, यहाँ आयरन की कितनी है +2, यहाँ आयरन की कितनी है +3, अब हमें एन फैक्टर निकालना है, तो बताइए प्रोडक्ट में 2 आयरन है, एक आयरन की +3, रेक्टेंड में कितने आयरन है, 2 ही लिए, तो एक आयरन की +2, लेकिन मोल कितने ले लिए, 2 ले लिए मोल, 2 ले लिए ना मोल, तो 2 से हमें डिवाइड यहां करना पड़ेगा। तो सॉल्व करिए, मॉड लेना है हमेशा, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो एन फैक्टर कितना आएगा सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। यस नो। Yes, sir. नेक्स्ट I माइनस कन्वर्ट हुआ ICl में, बताइए एक I की -1 या एक I की +1 है, क्योंकि Cl की -1 होगी, बोलो जल्दी से एन फैक्टर। प्रोडक्ट में एक आयोडीन है, एक आयोडीन की +1 है, रेक्टेंड में एक आयोडीन एक आयोडीन की -1 है, स्टोइकोमेट्रिक कितनी है 1 है, 1 मतलब यहाँ पर कितने मोल है 1 मोल ही है ना ये, तो 1 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया 2 आ जाएगा। अरे जल्दी बोलो, हाँ सर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आर्यन रिप्लाई नहीं आ रहा, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की +2, यहाँ सल्फर की +6, ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी जल्दी निकालना है हमें, एन फैक्टर निकालो, बोलो। 8. यहाँ पर 2 सल्फर हैं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 2 सल्फर
एक सल्फर के लिए प्रोडक्ट में 6, रेक्टेंड में भी 2 सल्फर लेना, एक सल्फर के लिए +2 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेक्टेंड का 1। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 8 आ जाएगा। एन फैक्टर इसका होगा 8। क्या बात क्लियर हुई? हाँ सर। अभी भी क्लियर हाँ, नहीं तो हाँ। और भी हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, बस अच्छी तरह से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और देखिए जल्दी जल्दी बताएंगे आप। Na2H2O3 एसिडिक मीडियम में आपको क्वेश्चन वहां मिलेगा, ठीक है ना। पंगत में जाओगे तो थाली गिलास लेके जाना है, खाने को वहां मिलेगा। थाली गिलास लेके जाना है, बस अपना लोटा गिलास लेके, लोटा थाली लेके जाना है, मतलब कंसेप्ट लेके जाना है, खाने को वहां मिलेगा, क्वेश्चन वहां मिलेगा। अब यहाँ बताइए सल्फर की कितनी? +2। यहाँ सल्फर की कितनी? यहाँ सल्फर की कितनी? 10/4 यानी 2.5। अब एन फैक्टर बताइए, यहाँ कितने सल्फर हैं? 4। ध्यान देना इसको बहुत। इससे 4 सल्फर यहाँ है तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे यहाँ भी सल्फर कितने हो जाए? 4 हो जाए। तो 4 सल्फर रेक्टेंड में, रेक्टेंड की कितनी है? +2.5 माइनस 4 रेक्टेंड नहीं, 4 प्रोडक्ट के सल्फर हैं और प्रोडक्ट की है +2.5 माइनस रेक्टेंड के भी 4 सल्फर और रेक्टेंड के +2 डिवाइड बाय कितने डिवाइड करूं? 2 से डिवाइड करूं, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 10 माइनस 8/2 यानी कितना आ गया? 1। एन फैक्टर का कोई साइन नहीं होता है, एन फैक्टर का कोई साइन नहीं होता है। हैप्पी? और देखिए H2O2 से किस में कन्वर्ट हुआ? H2O में। और H2O2 से किस में कन्वर्ट हुआ? O2 में। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की तो चेंज नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन की देखिए यहाँ -1 है, ऑक्सीजन की -2 है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करूंगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एन फैक्टर बताइए, प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हो गए? टोटल 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की -2 माइनस करना है, रेक्टेंड में 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की -1, स्टोइकोमेट्री रेक्टेंड की 1 है, कितना आ जाएगा? -4 माइनस का 4 और माइनस प्लस का 2 डिवाइड बाय 1, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसमें बताइए O2 में गया है, अब O2 में गया तो यहाँ -1, यहाँ कितनी है? 0। दोनों तरफ दोनों 2 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की 0 माइनस रेक्टेंड में 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की -1 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्री 1 है। वापस से कितना आ गया? एन फैक्टर 2 आ गया। इजी है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और भी अभी नहीं समझ में आया हो तो और देख लो। अब बताइए मुझे H2S को सल्फर में कन्वर्ट करा, जल्दी से बताएंगे एक केस। और Ki को I2 में कन्वर्ट किया, CrO4 2- को Cr2O4 2- में कन्वर्ट किया। तीनों केस बताइए। यहाँ सल्फर की -2, यहाँ 0, डायरेक्ट बता दो क्या लिखना। प्रोडक्ट में एक सल्फर है जिसकी 0 है, रेक्टेंड में एक सल्फर है जिसकी -2 है, स्टोइकोमेट्री 1 है, आंसर आ गया 2। यहाँ पर बताइए, यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 2 आयोडीन है, तो यहाँ कितने ले लेंगे? 2। यस सर। तो इसमें अब बोलो जल्दी से, I की -1 या I2 की 0, तो 2 आयोडीन है प्रोडक्ट साइड में, और एक आयोडीन की कितनी 0 है रेक्टेंड साइड
एक आयोडीन है, वो एक आयोडीन की -1 है, डिवाइड बाय कितना 2, बताइए कितना आएगा, बनाएगा? हाँ सर ना? 0.5 होगा ना, 0.5 क्यों 0.5? क्यों आएगा सर डिवाइड 0.5? सर वो 2 × -1 आएगा ना? एक मिनट, क्या गड़बड़ किया? 2 करना फिर पड़ेगा आपने ना, रिएक्टेंट हाँ में सर टाइम 2 दिया है। इंटू 2 इंटू माइनस, 2 है। ठीक है ना, लिखना भूल गया था। बताइए इसकी +6 या कितनी, +3, या 2 क्रोमियम है तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बोलो इन फैक्टर प्रोडक्ट में 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम के +3 माइनस रेक्टेंट में भी 2 क्रोमियम है टोटल, और एक क्रोमियम के +6, मॉड लेना है हमें, डिवाइड बाय 2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3। ये आ जाएगा। क्लियर हो गया ये? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, HgS IO6, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लिया है, K2HgI4। अब बताइए इसमें, तो अब इसमें थोड़े समझने में दिक्कत आएगी, Hg5। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के लिए पहले हमें चार्ज पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं सॉल्यूशन में, मालूम फार्मूला जब बनता है तो 2 इधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो Hg पर तो 2 प्लस रहा है, तो IO6 पर कितना, 5 माइनस। अब IO6 पर 5 माइनस लेकर के आयोडीन पर आप चार्ज चेक करोगे तो कितना आना चाहिए, बोलो। I का X ले लिया, +7 6 ऑक्सीजन का कितना, -12, -12 इक्वल टू -5, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो प्रोडक्ट में देखो Hg की तो +2 वो चेंज नहीं हो रही, आयोडीन की चेंज हो रही है। Hg की +2, पोटेशियम की तो +2 ही है, +1 है टोटल एक पोटेशियम की, तो आयोडीन की यहाँ कितनी है, -1, तो आयोडीन की चेंज हो रही है, आयोडीन की चेंज हो रही है। अब मुझे बताइए यहाँ कितने आयोडीन हमारे पास, 4 है, 4 आयोडीन है, तो एक आयोडीन की कितनी, -1, यस नो, माइनस। यस सर। तो यहाँ भी हमें कितने आयोडीन लेने पड़ेंगे, रेक्टेंट में 4 ही लेने पड़ेंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 4 ही लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे, मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। यस सर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया आयोडीन, तो टोटल आयोडीन उधर भी 4 हो गई, एक आयोडीन की कितनी है, +7 है, डिवाइड बाय 2, क्यों, रेक्टेंट की स्टोइकोमेट्री 2 है, कितना आ गया, 4 - 1 यानी माइनस का 4 और माइनस का 28 बाय 2, 20। कितना आ गया, 16। 16 समझ में आ गई चीजें, कोई हाँ दिक्कत सर। तो नहीं इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए, BaMnO4 होल ट्वाइस से बना Mn+2। अब ये भी देख, इसमें भी कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी है। कैसी है, फार्मूला 2 कहाँ गया हमारा, इधर, तो इसका जो नीचे बन होगा, कुछ नहीं है मतलब बन यहाँ गया होगा, इसका मतलब ये रहा होगा कि बेरियम पर तो +2 रहा होगा, तो MnO4 पर 1 माइनस रहा होगा। अब पता लग गया। अब यहाँ तो सिर्फ Mn ही दिया है, तो हमें मालूम पड़ गया कि Mn की यहाँ तो +7 है, लेकिन रेक्टेंट में से Mn की कितनी है, +7 निकाल लिया, यहाँ Mn कितने, 2 हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब निकाल लीजिए इन फैक्टर, प्रोडक्ट साइड 2 Mn है, 1 Mn की है +2, रेक्टेंट साइड भी 2 Mn 1 Mn की है +7, डिवाइड बाय 1, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 - 14 बाय 1 इक्वल टू 10, तो ये 10 आ गया,
ठीक, थोड़े से जो डिफिकल्ट केस है बोले तो चल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कल ही कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। PV Cr2O4 होल ट्वाइस से बना Cr+6। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। I माइनस से I3 माइनस Fe2O3 से FeO PV3O4 से PVO AlN से NO3 माइनस। जल्दी बताइए। यहाँ पर क्या करेंगे पहले हम, पहले बैलेंस थोड़ा सा करेंगे। तुम्हें, हाँ इसमें थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। CrO4 पर 2 माइनस होता है, Cr2O4 पर 2 माइनस होता है, 1 माइनस नहीं होता है। हाँ सर। ठीक है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर डबल करना पड़ेगा, तो PV पर कितना चार्ज लेना पड़ेगा डबल करके, यानी 2 को डबल करके 4, यहाँ 1 को डबल करके कितना हो जाएगा 2। Cr2O4 पर 2 माइनस, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ यहाँ आयोडीन की -1 है, आयोडीन की -1/3 कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आयरन की +3 और इसमें आयरन की +2 निकल जाएगी। यहाँ लेड की +8/3, यहाँ लेड की कितनी +2। यहाँ एल्यूमिनियम का तो दे ही नहीं रखा प्रोडक्ट में, तो नाइट्रोजन की -3, क्योंकि एल्यूमिनियम के हम +3 ले लेंगे। यहाँ नाइट्रोजन की +5। तो जल्दी से मुझे एन फैक्टर निकाल के बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं टोटल, 4 क्रोमियम है, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम 4 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो एन फैक्टर 4 इंटू +6 माइनस 4 इंटू, और इसकी कितनी आ रही 4 दूनी 8 +3 आएगी ना। 4 इंटू +3 डिवाइड बाय 1। हाँ ठीक है, तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 12। इधर बताइए, यहाँ 3 आयोडीन है तो मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, चलिए अगला लेक्चर ज्वाइन करिए, टाइम होने वाला है।